गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिल अरा रहनुमा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं ऊपर दाता दरबार के पास, और जहाँ VIP जगह है जहाँ से सारे मौजूद मेहमान आते हैं वहाँ की तरफ हम आ चुके हैं, क्योंकि बाहर की तरफ बहुत रश था और वहाँ से चलना जो है वो दुश्वार था और वहाँ वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था मेरे लिए, इसीलिए मैं इस तरफ बिल्कुल साइड पे आ गया हूँ। आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं वो जो दरबार का जो मीनार है, गुंबद है, हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। अभी इंशाल्लाह अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर जो स्टेज बना हुआ है, जहाँ से मेहमानाने गिरामी सारे के सारे आते हैं, और इसी तरह से वो सारे मेहमान जाकर अपनी स्पीच वगैरह करेंगे, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। और बाकी हाज़िरी जब होगी तो वह हाज़िरी में आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। वहाँ मिलकर हम सारे के सारे लोग, जो भी मेरे देखने वाले लोग हैं, वो फातिहा भी पढ़ेंगे और साथ में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको इसाले सवाब भी करेंगे। यहाँ से उलमाए कराम जो VIP गेस्ट हैं वो यहाँ से जाते हैं, स्टेज पर पहुँचते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वैसे भी स्टेज कौन सा है, और स्टेज भी आप लोग देख लीजिए जहाँ से सारे के सारे प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। ये बिल्कुल सामने स्टेज है और स्टेज से सारे यहाँ पर सब प्रमोट किया जाता है। ये है बेसिकली स्टेज जहाँ से सारी तकरीबात होती हैं, वो सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही सारे जो हमारे मेहमान गिरामी हैं वो आकर अपनी खिताबात करते हैं, जिन्होंने नात पढ़नी होती है, और जो उर्स की तकरीबात है वो यहीं से होती हैं सारी की सारी। और हमें यहाँ पर एक्सेस मिल गई थी, हम यहाँ पर आ चुके थे, और ये सामने सारी और अंदर का मस्जिद का हॉल है। और अभी बाहर चलते हैं, बाहर जाकर मैं आपको सारी हाज़िरी भी करवाऊँगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर सामने स्टेज लगता है और यहाँ पर ही नमाज जो है वो दाता दरबार के अंदर अदा की जाती है। अब दुआ की जा रही है, दुआ क्योंकि अभी इशा का वक्त हो चुका है, इशा के बाद जो है वो दोबारा नई किसी तकरीब की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये अंदर स्टेज का, अब बाहर का एरिया सारे का सारा आपको विजिट करवाते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नमाज का वक्त हो चुका है इशा की नमाज का। अब इशा की नमाज के बाद यहाँ पर जो मेन तकरीबात हैं वो स्टार्ट होंगी, जिसमें मेरे ख्याल से मुज़ाकरा होगा और कुछ डॉक्टर्स हैं वो तशरीफ़ लाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के, और इसी तरह से इस्लामिक स्कॉलर वो भी तशरीफ़ लाएंगे, और जिनका मुज़ाकरा जो है वो हम सुनेंगे, समाअत करेंगे। नमाज के लिए सारे के सारे लोग खड़े हो चुके हैं, अजान अभी हो जाएगी, अजान के बाद फिर ये लोग यहाँ पर दोबारा से तशरीफ़ फरमा होंगे। अजान स्टार्ट हो चुकी है, हम अजान सुनते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। बाहर जाकर मैं आपको दिखाऊँगा बाहर का नज़ारा क्या है। बारगाह है वो दाता हुजूर के नाम से जानी जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया। पहले जो इसकी लुक थी वो चेंज थी, अब इसको मज़ीद वसी कर दिया गया। आगे हम जाते हैं और वहाँ जाकर आपको हाजिरी दिलवाते हैं। दिल खुश हो गई, यकीन करें, रूह को ताज़गी महसूस हो गई दाता हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आपका मिजाज शरीफ देखकर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम मिज़ार शरीफ के पास आ चुके हैं, अब हम हाज़िरी देंगे इंशाल्लाह। अभी वैसे मैंने दूर से ही हाज़िरी दे दी है, क्योंकि आगे जाने के लिए जो है वो रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल हुई और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। आप मेरे कपड़ों से जो है इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों के लिए हम दुआ मांगेंगे, अपने लिए भी बहुत सारी दुआएँ मांगेंगे, और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। सैयद हुजूर मखदूम उम्म मरकद ओ पीर संजर्रा हरम, हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये शेर आपके बारे में बोला था। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम, कर करम करवा करम दोनों जहां में रक्षा। कि जितने भी मेरे देखने वाले हैं उन तमाम की दुआओं को या अल्लाह तू अपनी बारगाह के अंदर का मंजूर मकबूल फरमा। यहाँ दाता दरबार के अंदर स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर दिया। अब आप लोगों को मालूम होगा कि सारी कंस्ट्रक्शन दोबारा की गई है। अब इस कंस्ट्रक्शन की वजह से ये जो जगह है इसको टोटली बंद कर दिया गया, हालांकि ये जगह खुली शरीफ था। अब इसको भी उसी की तरह बना दिया गया जिस तरह लोग अंदर की तरफ तशरीफ लाते हैं और आकर दाता दरबार के अंदर हाजिरी पेश की। इसी तरह से आपका ये जो मिज़ार है, ये मिज़ार भी इसको वसी कर दिया गया, लेकिन ये बाहर तक नहीं बना हुआ था जिस तरह से ये आपको पत्थर नज़र आ रहे होंगे। इससे अंदर पहले यहाँ बाहर जाने का रास्ता नहीं था, ये बाहर जाने का रास्ता पहले नहीं था। अब इसको जो है वो बिल्कुल मिज़ार शरीफ के सामने बना दिया गया। इसके बिल्कुल साथ जो है वो सोने का गेट है, वो तो पहले से ही बंद है, लेकिन अब ये नया गेट बनाया गया। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, तो ये शटल लगे हुए हैं इस वजह से, क्योंकि आगे मिज़ार की तैयारी हो रही है, उसको बनाया जा रहा है।
मज़ीद वसी किया जा रहा है, क्योंकि रोड तक था, लेकिन यहाँ पर चूँकि रोड बन रहा है और इसी तरह सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसलिए उन्होंने इसको हाफ बंद कर दिया। मिजाज शरीफ से इस तरफ बहुत लंबा रास्ता था, यहाँ पर भी जो है वो बेसमेंट में लंगर खाने बने हुए थे, लेकिन अब लंगर खाने नहीं है, अब सारी की सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। इस बार अभी तो पहला दिन है, पहला दिन के अंदर रश उस तरह से नहीं है, अभी 2 दिन मजीद हैं। अब 2 दिनों के अंदर यहाँ पर किस तरह से वो ज़ायरीन को बिठाने का इंतज़ाम करते हैं ये फिर देखा जाएगा। और सेकंड डे और थर्ड डे लास्ट डे जिस वाले दिन तो यहाँ पर कदम रखने का जो है वो जगह नहीं होती, इंसान को थोड़ा सा आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा होता। सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकद ओ पीर सुंजर्रा हरम, जो VIP मेहमानों के लिए लंगर बनता है वो यहाँ पर बना जाता है और ये सारे देख सकते हैं। और इसी तरह से ये सारी चल रही है, जितने भी लंगर पकता है ऊपर मेहमान गिरामी के लिए वो यहाँ से बनकर ऊपर की तरफ जाता है। जो भी मेहमान आएंगे, जो भी VIP माहौल में लाएंगे, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ तैयार की जा चुकी है जो कि मसाला जाते हैं, और इसी तरह यहाँ पर ये देगे वगैरह जो भी हैं वो चढ़ा देते हैं। असल जो लंगर खाना है जो आवाम के लिए बनाया जाता है वो ये है, एक ये है, ये बिल्कुल टोटल एंड तक हो रहा है। दूसरा लंगर खाना ये है, ये बाबे गोसिया आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके वो एंड तक सारे का सारा इसका लंगर खाना है। उसी लंगर खाने का दूसरा गेट वो ये है, ठीक है, बाबे बाहू ये वाला है, और इसी तरह से चौथा गेट इसका ये है बाबे फरीद। ये इन्होंने चारों के चारे जो बुजुर्गान दीन हैं उनके नाम से लंगर खाने का नाम रखे, इन्होंने दोनों तरफ से लगाए हुए हैं, जिसने जिस तरह से निकलना हो तो वो बड़े ही इत्मीनान के उसका सुकून के साथ जो है वो निकल सकते हैं। वरना यहाँ पर जितना रश है और लोग जो है वो एक दूसरे गिर जाएँ तो अच्छी बात है कि ये जितने लोग आज के दिन आ चुके हैं उनकी काउंटिंग भी लिखी गई है, हर मशीन के ऊपर अलग अलग काउंटिंग। अस्सलाम वालेकुम, या ताता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हमारा ये आज का सफ़र कंप्लीट हुआ, हमने आज हाज़िर भी दे दी, इसी तरह से हमने लंगर भी खा लिया और हमने अपने असातिज़े किराम के साथ भी मुलाकातें कर ली, और हमने जो नशिस्त थी वो भी हमने जो है अटेंड कर ली। अब हमारा ये व्लॉग आज का कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैंने भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं की, आप भी मेरे लिए दुआएं करते रहिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।